आज धर्मवीर भारती जी का लिखा संस्मरण जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी आपको निधि स्टोरी बॉक्स में सुनाने जा रही हूँ। इस संस्मरण में एक धर्मवीर भारती जी अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रख रहे हैं। कहते हैं कि उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो एक बड़ी ख़ास बात यह लिखी उन्होंने संस्मरण में जो बहुत दिल को छू गई कि उनकी माँ ने पिक्चर देखने के लिए उन्हें 2 रुपए दिए थे, लेकिन उनका मन पलट जाता है और वे 10 आने की देवदास नाम की किताब खरीद कर ले आते हैं। उन्हें पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने इस संस्मरण में हमें बतानी चाहिए है कि जीवन में पुस्तकों के महत्व पर बहुत ही बखूबी से उन्होंने प्रकाश डाला है और जो मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथों में किताबें नहीं, किताबें अब दुकानों पे रहती हैं और हाथों में मोबाइल हमारे आजकल सभी के रहता है। पर लेकिन जो लोग पढ़ नहीं पाते या जो लोग मोबाइल नहीं देख पाते या किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो कम से कम सुन सकते हैं ना। तो निधि स्टोरी बॉक्स ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कहानी सुनते रहिए और काम करते रहिए। चलिए जी, संस्मरण शुरू करते हैं धर्मवीर भारती जी का जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। उनके पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माताजी ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मेरे जन्म के पहले वो कहते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। बहुत ही आर्थिक संकटों से, आर्थिक कष्टों के साथ वो गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास उनके लिए आया करती थीं, जिनका नाम था बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। उन्हें पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ते रहते। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ा करते। उसके अलावा भी उनके घर में उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश की किताबें थी, जिन्हें उन्हें समझ तो नहीं आता था, लेकिन उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। वो कहते हैं कि जो मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, बहुत ही कहते हैं रोचक शैली में लिखी हुई थी और बहुत सारे चित्रों से सुसज्जित। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उसके अंदर, जो उनके जीवन को उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया था। उनके बाल मन को वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करता था। उनकी माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर किया करती थी और बहुत ही चिंता में रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें तो पढ़ता नहीं है, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो उसे। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। वो बताते हैं, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे में जब मैं आया, तीसरी क्लास में मेरा मुझे भर्ती कराया गया और शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर मेरे हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितने ध्यान से तुम दूसरी किताबें पढ़ते हो। माँ को चिंता तो नहीं दोगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि मैं तीसरे चौथे में अच्छे नंबर लाया और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आ गया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। स्कूल से मुझे इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने मुझे पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी मिली। और दूसरी किताब में का नाम था ट्रस्टी द रग, और जिसमें कि पानी की कथाएं थीं। कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक कोने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का।
यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से शुरू हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी, यानी धर्मवीर भारती जी की। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई उन्हें? उसका कारण भी बचपन का एक उनका अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। तो किताबों का महत्व और एक शौक़, अगर हम किताबें पढ़ते रहे तो अपने आप ही हम उसको पढ़ने में हमारी इच्छा जागृत होती रहती है। तो किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे लगता है फिर से लौट कर आ जाना चाहिए। तो कहानी पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, और पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और कमेंट्स लिखिए आपको कैसी कहानी लग रही है। और इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें।